हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज हम कुछ और डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे क्या प्रोटोजोअन डिसीज। सो प्रोटोजोअन डिसीज amoebiasis. Amoebiasis is caused by the pathogen Entamoeba histolytica. The parasite lives in the large intestine of the infected human. It may cause constipation, abdominal pain, and cramps, and in severe cases, it leads to dysentery, that is, stools with excess mucus and blood clots. So, fecal matter में presence of blood is called as dysentery. The infective stage is cyst form of the trophozoite. तो ये आप नोट डाउन कर लेना. Cyst form is infective stage of Entamoeba histolytica, the protist. Then houseflies act as the mechanical carriers of Entamoeba histolytica. It spreads through contaminated food and water. So it's a food and waterborne disease. Complication में हो सकता है liver abscess. It may prove fatal. फिर there are some person who carries this infected this Entamoeba histolytica, but they don't show symptoms. Such persons are called as carrier. जैसे हमने टाइफॉइड में देखा था, टाइफॉइड मैरी, वैसा ये भी एक डिसीज़ है जिसमें कैरियर्स होते हैं. प्रिवेंशन के लिए टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ अमेबियासिस, थरो हैंड वॉशिंग शुड बी डन, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बॉइल्ड प्रॉपरली, एंड जनरल हाइजीन शुड बी मेंटेन. सो बोर्ड बुक में आपके ये बहुत ही डिटेल में दिया है इसका लाइफ साइकिल. यू जस्ट गो थ्रू दैट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना हमने अभी पढ़ा और जितना एनसीईआरटी के पेज नंबर 148 पर है, दैट इज़ सफिशिएंट. अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिसीज़ पे, दैट इज़ हेलमिंथ डिसीज़. स्टूडेंट्स, यू नो हेलमिंथ, इट्स अ एनिमल. सो एस्कैरियासिस, it's a disease caused by the pathogen Ascaris, common roundworm. उसके इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं इन्फेक्टिव एग्स. इसमें होती है, इसकी लाइफ साइकिल होती है सिंगल होस्ट में, तो ऐसी लाइफ साइकिल को हम कहेंगे मोनोजेनेटिक. जैसे हमने मलेरिया में देखा था 2 होस्ट थे तो डायजेनेटिक, यहाँ पर सिंगल होस्ट है ह्यूमन तो मोनोजेनेटिक. सिम्टम्स है इंटेस्टिनल, इट्स इंटेस्टिनल पैरासाइट, सो इट मे कॉज इंटरनल ब्लीडिंग, muscular pain, fever, anemia, blockage of the intestinal passage. Then eggs of the parasite are excreted along with the feces of the infected person, which may contaminate soil, water and plants. Treatment is with the help of medicines like albendazole and mebendazole. तो बेटा ये शॉर्ट में आपको पढ़ के रखना है एनसीईआरटी और नोट्स से. बोर्ड बुक में ये बहुत डिटेल में दिया होता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सफिशियंट है. फिर भी हम इसकी लाइफ साइकिल एक बार देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइड. तो आप देख सकते हो, कंटेमिनेटेड फूड से हम स्टार्ट करते हैं. कंटेमिनेटेड फूड का इंजेक्शन के वजह से इन्फेक्टिव एग्स एंटर इन द इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन, देन वाया ब्लड दे गो टू द हार्ट एंड देन दे गो टू द लंग्स. लंग्स से वो वापस असेंड होते हैं ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रकिया के ज़रिए फेरिंग्स में. फेरिंग्स से दे आर अगेन स्वेलोड, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. अगेन स्वेलोड and they go to the via the esophagus, they again go to the intestine. In intestine, adult worms are formed. You know, male ascaris, female ascaris, they are separate, so it's a dioecious animal. हमने एनिमल किंगडम में ये पढ़ा था. Fertilization occurs in the human intestine and fertilized eggs are removed along with the feces and they contaminate the soil, and through that they contaminate vegetables, food, etc. So इसका भी it is also food and waterborne disease. Its mode of transmission is fecal-oral route. तो सिंगल होस्ट है, इसलिए हम इसकी लाइफ साइकिल को कहेंगे मोनोजेनेटिक. ये मैंने शॉर्ट में फ्लो चार्ट के ज़रिए आपको लाइफ साइकिल एक्सप्लेन की है. आप आपके बोर्ड बुक के पीडीएफ से इसकी लाइफ साइकिल देख सकते हो, पढ़ सकते हो, बट जस्ट गो थ्रू दैट. उसे एकदम लर्न करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल. तो फॉर टाइम बिंग डोंट ट्राई टू लर्न द लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस. यू कॉन्सेंट्रेट ऑन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, दैट इज़ विच कॉजेस मलेरिया. एस्कैरिस के आप सिम्टम्स याद रखो, उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन याद रखो और इन्फेक्टिव स्टेज याद रखो, जैसे फर्टिलाइज एग्स, और लाइफ साइकिल कैसे मोनोजेनेटिक. तो आपको इसका क्विकली यू हैव टू गो थ्रू दिस पॉइंट्स, दिस डिसीजेस, बिकॉज दे आर गिवन इन वेरी शॉर्ट और इन ब्रीफ इन आवर एनसीईआरटी. तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है. फिर ओल्ड बोर्ड बुक में इसका बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन था, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना. एस्कैरियासिस, ये डिसीज़ में द फीमेल वर्म
may produce approximately 2 lakh eggs per day. 2 lakh eggs per day. So these are passed with the feces of the infected human. अनफर्टिलाइज एग्स जो रहते हैं वो इन्फेक्टिव नहीं रहते, ओनली फर्टिलाइज एग्स आर इन्फेक्टिव. फिर ये जब माइग्रेट होता है पूरे बॉडी में ह्यूमन के, इन्फेक्टेड ह्यूमन के, it may cause various symptoms like vomiting, fever, and sometimes even live worms are observed in stools or feces, and they may, in severe cases, they may come out via nose also. फिर in rarely in some patient it may also infect the lungs, जैसे यहाँ पर लिखा है lungs भी involve हो सकते हैं, तो it may lead to inflammation of alveoli. And during this ascaris infection eosinophil count बढ़ता है, तो हम यहाँ नीचे मेंशन कर देंगे eosinophil count बढ़ता है, तो इधर आप लिख सकते हो आपके नोटबुक में eosinophiliya. तो ये क्वेश्चन बन सकता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को जोड़कर. eosinophiliya इसमें होता है. ठीक है, इसके जो मेडिसिन है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे अपने नोट्स में दिए मेबेंडेजोल और अल्बेंडेजोल, आप नोट्स से वो पढ़ सकते हो. सो दिस वाज अबाउट एस्कैरियासिस. अभी हम नेक्स्ट डिसीज़ पढ़ते हैं. तो अभी हम पढ़ते हैं एलिफेंटाइसिस, ऑल्सो कॉल्ड एज फिलेरियासिस. इसके 3 टाइप होते हैं, लिम्फेटिक, सबक्यूटेनियस या सीरस. तो सीरस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्डोमिनल. पैथोजन है इसका वुचेरेरिया, बैनक्रॉप्टी वुचेरेरिया, मैलाई, ब्रुगिया मैलाई एंड ब्रुगिया टिमोरी. सो दीज आर द एनिमल्स बिलोंगिंग टू, दीज आर द वर्म्स बिलोंगिंग टू द फाइलम प्लैटीहेलमिंथस, सॉरी एस्केलमिंथस. तो ये आपको पता होना चाहिए. एस्कैरियासिस और एलिफेंटाइसिस, दीज आर द डिसीजेस कॉज्ड बाय द वर्म्स बिलोंगिंग टू द फाइलम एस्केलमिंथस. तो इन्हें निमेटोड डिसीज़ भी कहते हैं. इसके सिम्टम्स हम पहले नोट से पढ़ लेते हैं. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है ऑफ द ऑर्गन्स इन विच द पैरासाइट लिव फॉर मेनी ईयर्स. सो इट इज़ अ क्रॉनिक डिसीज़. इसे डेवलप होने में समय लगता है. यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब आर अफेक्टेड. ओके, जेनाइटल ऑर्गन्स में ऑल्सो गेट अफेक्टेड. ट्रांसमिटेड या ट्रांसमिशन टू हेल्दी पर्सन ऑकर्स थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो. क्यूलेक्स इज़ द वेक्टर. तो जैसा मलेरिया में हमने देखा था एनोफिलिस, यहाँ पर है क्यूलेक्स. सो फीमेल क्यूलेक्स के बाइट से दोज इन्फेक्टिव फॉर्म और लार्वा आर इंजेक्टेड इनटू द नॉर्मल ह्यूमन. इसका ट्रीटमेंट है डाई इथाइल कार्बामाजाइन नाम का मेडिसिन. ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, डाई इथाइल कार्बामाजाइन. अभी इसका लाइफ साइकिल हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम नोट्स के ज़रिए एक बार इसे पढ़ लेते हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा आए. बोर्ड बुक में ये डिटेल में दिया है, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दिस. तो आप देख सकते हो यहाँ पर फिलेरियल निमेटोड का लाइफ साइकिल होता है डायजेनेटिक, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स 2 होस्ट, ह्यूमन एंड द फीमेल क्यूलेक्स. तो हम ये लाइफ साइकिल एक जगह से स्टार्ट करते हैं, फीमेल क्यूलेक्स के बाइट्स से. देर इज़ इंजेक्शन और इंजेक्शन ऑफ द 3rd स्टेज इन्फेक्टिव लार्वा. तो जो इसका इन्फेक्टिव स्टेज है, जैसा मलेरिया में था स्पोरोजॉइट, वैसा इसका है लार्वल स्टेज, 3rd स्टेज इन्फेक्टिव लार्वा, जिसे हम कहते हैं माइक्रोफिलेरी, जो आगे हम पढ़ेंगे. तो यहाँ L3 इट डिनोट्स 3rd स्टेज इन्फेक्टिव लार्वा. ड्यू टू द बाइट ऑफ द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, दिस लार्वा इज इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन स्किन. अभी आप आगे देख सकते हो मोल्टिंग ऑफ लार्वा. लार्वा का मोल्टिंग होता है and it develops into 4th stage and 5th stage, that is L4 and L5 larva, and finally the larva is converted into adult worm. फिर adult worm का fertilization होता है, mating होता है, reproduction होता है in the body of human, infected human, and it leads to the formation of microfilary. तो बेटा हमने एनिमल किंगडम पढ़ते वक्त पढ़ा था क्या, ये जो वुचेरिया है ये है विविपैरस. तो यहाँ पर वो लॉजिक अप्लाई होता है. तो विविपैरस होने के कारण द फीमेल वर्म इट डजंट ले एग्स, इट गिव्स बर्थ टू लाइव माइक्रोफिलेरी बिकॉज दिस एनिमल वुचेरिया इज विविपैरस. तो फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन, इसलिए हम ह्यूमन को कहेंगे डेफिनेटिव होस्ट. तो ये मलेरिया से रिवर्स है. मलेरिया में मॉस्किटो वॉज द डेफिनेटिव
होस्ट, यहाँ पर ह्यूमन इज़ द डेफिनेटिव होस्ट। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इस लाइफ साइकिल में माइक्रोफिलरी का दे आर ट्रांसफ़र टू मॉस्किटो। हाउ दे आर ट्रांसफ़र टू मॉस्किटो? अगर कोई क्यूलेक्स मॉस्किटो आकर इस इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करता है तो अलॉन्ग विद द ब्लड मील इट इज़ ट्रांसफर टू द मॉस्किटो। माइक्रोफिलरी इज ट्रांसफर टू द न्यू फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। फिर क्यूलेक्स के बॉडी में उसका और मोल्टिंग होता है माइक्रोफिलरी का, एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू L3 दैट इज़ इन्फेक्टिव लार्वा। तो आपको पूछ सकते हैं विच स्टेज इज़ इन्फेक्टिव, अगर थोड़ा सा ट्रिकी पेपर आता है तो आप कहोगे थर्ड स्टेज लार्वा ऑफ द माइक्रोफिलरी या थर्ड स्टेज ऑफ माइक्रोफिलरी। माइक्रोफिलरी मतलब ही लार्वा इज़ इन्फेक्टिव। फिर दैट लार्वा इट गोज टू द सलेवरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल क्यूलेक्स एंड व्हेन इट बाइट्स अ न्यू पर्सन अगेन दैट थर्ड स्टेज इन्फेक्टिव लार्वा इज इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन स्किन। फिर वैसे ही उसका मोल्टिंग, फिर एडल्ट वर्म्स, फिर एडल्ट वर्म्स का मेटिंग या फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन, और इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोफिलरी एंड इन सच अ वे द लाइफ साइकिल कंटिन्यूज। तो यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हो फीमेल क्यूलेक्स में को हम कहेंगे इंटरमीडिएट होस्ट क्यू, क्योंकि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। इस एनिमल का फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड ह्यूमन, दैट्स व्हाई ह्यूमन इज कॉल्ड डेफिनेटिव होस्ट। तो ये की वर्ड्स आपको याद रखने हैं। पूरा लाइफ साइकिल यू जस्ट गो थ्रू दिस एंड ट्राई टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। मेन लाइफ साइकिल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मलेरिया का है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब के आपको की वर्ड्स पता होना चाहिए। जैसे फिलेरिया निमेटोड का लाइफ साइकिल कैसा है, डायजेनेटिक लाइफ साइकिल, कौन से होस्ट है, उनमें से कौन सा होस्ट डेफिनेटिव है, कौन सा होस्ट इंटरमीडिएट है, एंड सो ऑन। और मेनली आपको पता होना चाहिए इसमें लिम्फेटिक ऑर्गन्स आर अफेक्टेड, जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो अफेक्टेड in the disease filariasis. It is also called as elephantiasis because due to edema, that is collection of fluid, the limbs become swollen. ठीक है, तो ये NCERT में पेज नंबर 149 पे इसके बारे में मेंशन किया है। तो हमने अभी तक 3 डिसीजेस पढ़े, अमेबियासिस, एस्कैरियासिस और फिलेरियासिस। अभी हम एक फंगल डिसीज पढ़ते हैं, दैट इज़ रिंग वर्म। ये मिसनॉमर है क्योंकि इट इज़ नॉट कॉज बाय द वर्म, इट इज़ कॉज बाय द फंगस। द फंगस आर पैथोजन आर माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड इपिडर्मोफाइटोन। तो ये अफेक्ट करते हैं स्किन को, नेल्स को और स्काल्प को। लेकिन हेयर मतलब स्काल्प को मेनली अफेक्ट करता है ट्राइकोफाइटोन। तो ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स हेयर एक्सक्लूसिवली, या हेयर को अफेक्ट करने वाला इन तीनों में से कौन है, तो आप कहोगे ट्राइकोफाइटोन। तो ये अभी मैंने 12th स्टैंडर्ड के जो प्रीलिम्स है उसमें पूछा था। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। द सिम्टम्स, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज, अपेयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स, लीजन्स मतलब जो जख्म हो जाती है ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कल्प। ऑनिकोमाइकोसिस इज सीन, ऑनिको मीन्स नेल एंड द इन्फेक्शन ऑफ नेल बाय फंगस इज कॉल्ड ऑनिकोमाइकोसिस। तो ये बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए ये टर्म इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ऑनिकोमाइकोसिस? द इन्फेक्शन ऑफ नेल due to fungus. These lesions are accompanied by intense itching. Heat and moisture help these fungi to grow, which make them thrive in skin folds such as those in the groin or between the toes. Groin is the area between abdomen and thigh. Next point, generally acquired from soil or by using towels, clothes or even the comb of the infected individuals. So this is about ringworms. Ringworm को कहते हैं और एक नाम है इसको, स्किन को ये अफेक्ट करता है इसलिए इसे कहते हैं dermatophytosis. Ringworm is also called as dermatophytosis. तो आप देख सकते हो बेटा ये जो डिसीजेस है दीज आर वेरी मतलब फैक्चुअल, साथ ही साथ एप्लीकेशन बेस्ड भी इसमें सवाल आ सकते। दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब छोटे बहुत सारे इस टॉपिक में पॉइंट्स है। जैसे बैक्टीरियल डिसीज़ हमने पढ़े, फिर आज हमने कुछ और डिसीजेस पढ़े, कल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कैंसर। सो दीज आर वेरियस डिसीजेज जो अभी तक हमने पढ़े। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। STD मतलब सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ऑल्सो कॉल्ड एज वेनरल डिसीजेस। तो इसका डिसीज़ का नाम और पैथोजन इंपॉर्टेंट है। गोनोरिया कॉज बाय निजरी गोनोरी, इट्स अ बैक्टीरियल डिसीज। जेनाइटल हर्पेस कॉज बाय herpes simplex virus. Genital warts caused by human papilloma virus. Syphilis caused by the bacterium Treponema pallidum.
trichomonasis caused by the protozoa Trichomonas vaginalis, and chlamydiasis is caused by the bacterium Chlamydia trachomatis या trachomatis, and HIV and hepatitis B are also sexually transmitted diseases. तो sexually transmitted diseases वाला पार्ट आता है अपने सिलेबस में रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले टॉपिक में. यहाँ जो लिस्ट दिया है उसका नाम और पैथोजन आपको अभी के लिए लर्न करना है. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट वायरल डिसीजेस.